सभी यहाँ भोलेनाथ के पास कोई जात धर्म नहीं होता है। और कलयुग में तो कहा गया है कि ब्राह्मणों से ज़्यादा भोलेनाथ बाकियों का ज़्यादा सुनते हैं, पंडित लोगों का कम सुनते हैं थोड़ा सा। ठीक है। सीखना ये रुद्राभिषेक का मकसद ये नहीं है कि आपका पूजा पाठ करके ग्रह शांति हो जाए या आपको कुछ फ़ायदा मिल जाए। हम लोग ज़्यादा टारगेट बनाएंगे इसे कम्प्लीटली साइंटिफिक एंड जो फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल लेवल पे ये एक रात और एक दिन अल्टरनेटली ये 3 days 3 night का है। हालांकि शिवरात्रि तो आज रात का ही है, लेकिन बहुत अच्छा योग इस बार है कि 3 दिन तक हम लोग इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। ये मेरा मत नहीं है, मेरा गुरुजी का मत है। तो इसलिए हम लोग का ये बाकी लोगों का जिसका जो महाशिवरात्रि महारुद्राभिषेक 11 रुद्राभिषेक का मूवमेंट करना है वो इसी 3 दिन के अंदर ही हमें करना है। दूसरा ये है कि यहाँ पर हम कितना खर्चा कर रहे हैं इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। यहाँ पर इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हमारे अंदर कितना भक्ति और कितना साधना, कितना तपस्या और कितना इन्वॉल्वमेंट, वो प्रमुख विषय रहेगा। भोलेनाथ के पास कोई जाना आना नहीं है कि आपके पास आप कितना पैसा खर्चा कर रहे हो, बट उनके पास ये ज़रूरी है कि आप कितना भक्ति के साथ कर रहे हो। दूसरा, भक्ति और साथ में साधना। साधना इन द बेस। रात को जो महारात्रि प्रारंभ हो जाएगा करीब करीब 10 बजे से लेके सुबह का 4 बजे तक, वो एनर्जी बचा के रखना है कि उस समय आपको सोना नहीं है। आपका स्पाइन मस्ट नॉट परपेंडिकुलर विद द ग्राउंड, इट इज़ पैरेलल विद ग्राउंड, इट इज़ असेंडिंग एंड परपेंडिकुलर विद द यूनिवर्स। वही टाइम होता है जो साल भर का ध्यान करते हो, यज्ञ करते हो, हवन करते हो, और शिवरात्रि में या काली पूजा के कालरात्रि में वो एनर्जी आपके अंदर आ जाता है। और जो लोग इसके लिए साल भर का प्रैक्टिस करते हैं, आज का रात में उनको अनुभव होता है। दूसरा ये है कि आज जो भी मंत्र करोगे वो जितने सारे पकड़ लो, इतना दिन से जाप वगैरह कर रहे थे, तो ये मौका है जहाँ हवन करके मंत्रों का सिद्धि कर सकते हो। और पकड़ लो आप लोगों को जिसको जितना दिन से मैं मंत्र दिया था मृत्युंजय का या जो भी ओम नमः शिवाय का या जो भी, आज वो दिन है जहाँ हम लोगों को अभी 3 दिन तक प्लानिंग है। हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका बिना इच्छा में कुछ होता नहीं है। क्योंकि जितना हम लोग भी प्रयास करें बिना ईश्वर के इच्छा में हम लोग नहीं कर सकते। तो आप सभी का प्रयास ये होना चाहिए कि देखो, ऐसा नहीं कि सब कोई बैठ गया एकदम एक साथ सब स्वास वा करके जल डाल दिया अग्नि में, नहीं। ये कंटिन्यू होना चाहिए, मैराथन होना चाहिए। एक आदमी बैठा थक गया, दूसरा आदमी आ जाए, एक मंत्र कॉन्फिडेंसली मृत्युंजय और पंचाक्षरी शिव ओम नमः शिवाय इज कंटिन्यू, वो रहना चाहिए, वो खंडित नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो वो इम्पोर्टेंट पार्ट है जब अग्निस्थापन हो जाएगा। तो ये हमारा यज्ञ का प्लानिंग रहेगा। ठीक है। एक बेसिक ये यहाँ पर इस यज्ञ कुंड में जो हवन होना है वो कंटिन्यूअस चलना चाहिए। अंदर वाला जो होगा वो सामान्य रहेगा। ठीक है। इनकेस ये पकड़ लो बारिश हो गया या कुछ, हालांकि सारा व्यवस्था तो है, लेकिन मैं एक बार रात को यहाँ ग्रहण के दिन यज्ञ में बैठा, इतना पानी हुआ कि ये पूरा फुल हो गया, लेकिन चमत्कार ये था कि आग नहीं बुझा। तुम था क्या उस दिन रात से? हाँ। तो फिर हम लोग को अंदर जाना पड़ा, भीग भीग के हवन कर रहे थे। तो ऑन दैट प्लान बी प्लान ए इज़ देयर। तो ये बात हवन का। दूसरा पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट और सबसे इम्पोर्टेंट, कि यहाँ हम लोग जब एक साथ हैं तो अपने आंतरिक मन में जिसको जो मंत्र है, या अगर ओम नमः शिवाय हो या त्र्यंबकम हो या ओम जूम सह जो भी हो, या फिर जिसको शिव गायत्री, ठीक है, सो जिसको जो जहाँ रुचि है वो अपने मानसिक लेवल पे जब चलना चाहिए। यहाँ पर आएँ और हमारा मोबाइल ऑन रहे और हम बाहर देखो जो मैनेजमेंट में है मुझे संभालना है, कौन आ रहा है, उसका फ्लाइट उधर लटका हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में मुझे एक फ़ोन तो ऑन रखना पड़ेगा ही, या फिर बाकी जुगाड़ करने के लिए। लेकिन बाकी लोगों को मेरा अनुरोध रहेगा कि एक दिन का साधना शिविर, शिवरात्रि महाशिवरात्रि का सदुपयोग होना चाहिए।
दुनिया बहुत देख लिए, माया बहुत देख लिए, पैसा बहुत देख लिए, ज़िंदगी बहुत देख लिए। एक दिन के लिए उसको बनाओ ना, भाड़ में जाओ। आज तो मैं और मेरा भोलेनाथ, बस उसके सिवा और मैं किसी को नहीं जानता। ये एटीट्यूड होना चाहिए एट एनी कॉस्ट। मेरा फोर्स नहीं है, आप बड़े हो, यहाँ छोटे छोटे बच्चे नहीं हो कि जैसे यूथ का शिविर होता है तो मोबाइल छीन के ले लेते हैं या फोर्सफुल करते हैं। आप लोग सब बड़े हो और आप लोग अपने जीवन के समस्या के लिए आए हो, और कुछ लोग बिना समस्या के लिए भी आए हैं। तो ये उसका फ़ायदा उठाया जाए। तो एक तो मोबाइल, दूसरा ये है कि कम से कम बाहर जाएं। चौथा ये है कि पकड़ लो, एक आदमी यहाँ हवन में एक शिफ्ट कर रहा है, दूसरा आदमी उधर अपना पूजा पाठ कर रहा है, तीसरा आदमी अपना जप कर रहा है, चौथा आदमी देखा कि उसके पास कोई काम नहीं है। आज तो खाना पीना तो नहीं बनेगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो खिचड़ी वगैरह मिल जाएगा, शरबत वगैरह मिल जाएगा, वो अभी आ जाएगा, सब व्यवस्था हो रहा है। बट द सेकंड पर्सन जिसके पास कोई काम नहीं है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज योग निद्रा। अगर यहाँ पर आके योग निद्रा नहीं कर रहे हो, ध्यान नहीं कर रहे हो, आपका स्पाइन अभी भी बेंड है, इधर भी झुका हुआ है, इधर भी झुका है, कुछ नहीं मिलेगा। याद रखना, योग निद्रा और आज का दिन का संकल्प। योग निद्रा ऐसा जरूरी नहीं कि कोई आदमी सो के करे, बैठ के भी होता है। तो योग निद्रा का बहुत से वेरिएशंस हैं, अपने अपने लेवल पे आपको जो मिला है। लेकिन मैं चाहता हूं कि यहाँ पर आके जब आए हो तो उसका एडवांस वर्सन भी आपका एनर्जी मुझे हिट करना चाहिए कि मैं आपको बोलूं कि यस, इसका सेकंड वर्सन ले लो और प्रैक्टिस करो, उससे आगे बढ़ो। और लेकिन आपका एनर्जी मुझे हिट नहीं करेगा तो मैं नहीं दूंगा, बोले जहाँ हो वहीं रहो। क्योंकि यहाँ एक क्लास से पढ़ाई पास कर लिया तो दूसरा क्लास में एडमिशन नहीं मिलता है। ये तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ है, वो मुझे कह देगा, मेरा जो इंटरनल सिस्टम है उसको कह देगा ये। तीसरा है कि सभी को बहुत ज़रूरी है रुद्रा अष्टाध्यायी का पाठ करना है। जैसे वो पंडित जी करेंगे, गलत हो सही हो उसमें मुझे कोई देन लेन नहीं है। लेकिन आपको अगर किताब नहीं है तो मंगा लो, लेकिन आज का दिन 13 पाठ कंप्लीट होना चाहिए। मिनिमम 13 पाठ रुद्राभिषेक का आज कर लो। गलत हो कोई बात नहीं, शिव भगवान नहीं बोल रहे कि आपको सही करना है, लेकिन कर लीजिए। रॉन्ग उच्चारण हो, भले देखो आप पहले कोई संकल्प नहीं कर रहे हो इसलिए डरना नहीं है। दूसरा, भोलेनाथ को बोलना, देखो बाबा प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आज तक नहीं किया, कोई रास्ता दिखाया नहीं। आज क्योंकि इज़ अ वेरी ऑस्पिशियस एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग रुद्राष्टाध्यायी। गलत हो सही हो, नहीं आता है, संस्कृत उच्चारण नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पहला संकल्प क्या किए हो कि प्रभु सीख रहा हूँ, वो दे देगा। फ़ायदा इसमें अल्टरनेट बेनिफिट प्रॉफिट क्या है, एक ही है, वो है आप इस कल सुबह तक या इस 3 दिन के अंदर कुछ ना कुछ आपके अंदर एक फ्लैश होगा, कोई एक रास्ता खुलेगा जो कोई भी ज्योतिष, कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको नहीं बता सकता। 1000 बड़े बड़े लाखों रुपया का भी एस्ट्रोलॉजर बताओ, वो आपको वो रास्ता नहीं बताएगा। लेकिन आज जो भोलेनाथ आपको बता देंगे, लेकिन उसके लिए आपका एनर्जी प्रोन टुवर्ड्स द भोलेनाथ, सभी एनर्जी की तरफ आप मूवमेंट करो, तभी आप अपने मस्ती में रहोगे, अपने मोबाइल में रहोगे, आप अपने खेल तरज में रहोगे, फोकस सेंट्रीफ्यूज नहीं कर रहे हो अपने एनर्जी को टुवर्ड्स भोलेनाथ, तो नहीं हो पाएगा। तो जब आए हो इतना खर्चा करके इतना दूर से, तो इसका संपूर्ण फ़ायदा उठाने के लिए आओ यहाँ। उसके बाद एंजॉय एंटरटेनमेंट मज़ा मस्ती कर लो 3 दिन के लिए। 3 दिन के बाद जो भी मज़ा मस्ती करना है करो। तो मुख्य विषय बिंदु रह गया फोकस ऑन पूजा। सब कोई सीखो, सब कोई बैठो, कैसे कहाँ से शुरू कर रहा है उसको देखना है। घट स्थापना से लेके, जैसे अग्नि पूजन हो गया, सूर्य पूजन हो गया, गौ पूजन हो गया, और उसके बाद फिर आसन शुद्धि जैसे करेंगे, सबको आचमन करना है। सभी को कुशबटु बन गया है, तो सभी के लिए कुशबटु बना है, तो सबको बटु धारण करना है, बटुक धारण करना है। बटुक धारण नहीं किया फिर आप यू आर नॉट इनसाइड द ट्रैक ऑफ दैट रुद्राभिषेकम ना, तो उसको धारण करना है, ये वेरी एसेंशियल। और उसी अनुसार में सूची में रहना है, ना कि धोती वोती खोल के बेटा बाहर चला बीड़ी ठोकने के लिए, ठीक है ना, कोई कहीं नहीं रगड़ने के लिए। तो ऑल दिस थिंग प्रैक्टिसेस थोड़ा सा आज के लिए थोड़ा सा बंद करके फोकस करना है। आई थिंक एनी और कोई क्वेश्चन सबका, आप में से और किसी को कोई क्वेश्चन है? ओवर, ठीक है, तो फिर हम लोग शुरू करते हैं, चलिए।